Hello student, my name is Subham Pathak and I am your math teacher. Today we will discuss about a topic set. Now, set. What is set? Set. First of all define set. Set is a collection of well defined and distinguished object. Well defined and distinguished object. Distinguished object. Okay. Now here we find two key point in the definition. वो की पॉइंट कौन कौन से हैं? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश. ओके, देन व्हाट इज वेल डिफाइंड एंड व्हाट इज डिस्टिंग्विश, इसको हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू. ठीक है, देखो आप, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड, और क्या होता है डिस्टिंग्विश का मतलब. और सेट एक कलेक्शन होता है. ठीक है, क्या हर टाइप की कलेक्शन एक सेट बनाएंगे? हाँ, अगर वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंग्विश हो. तो वेल डिफाइंड कैसे कहेंगे हम किसको? तो वेल डिफाइंड मतलब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर. वो मेरे लिए भी, आपके लिए भी, पूरी वर्ल्ड के लिए वो वेल डिफाइंड है. कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर ये सबके लिए वेल डिफाइंड है. क्या होता है? 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये सबके लिए वेल डिफाइंड है. मेरे लिए भी नेचुरल नंबर का कलेक्शन ऐसे ही होगा, आपके लिए भी ऐसे ही होगा, सबके लिए ऐसे होगा. तो ऐसा कौन सा कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड ना हो, उसको भी समझते हैं. देखो आप, ऐसा कौन सा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड ना हो. पूरी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं. मान लो मैं एक बच्चे से पूछा, उसका नाम ए है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए से, और एक बच्चे को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से. मैंने ए से पूछा गिव सम कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट एक्ट्रेस, तो उसने बोला माधुरी दीक्षित, अनुष्का शर्मा, दीपिका पादुकोण. ओके, बस मैंने कहा ठीक ठीक ठीक. फिर बी से मैंने पूछा गिव सम कलेक्शन ऑफ नेम्स ऑफ योर फेवरेट एक्ट्रेस, उसने बोला माधुरी दीक्षित. चलो, माधुरी दीक्षित दोनों की फेवरेट. आलिया भट्ट, उसने बोल दिया आलिया भट्ट. मैंने बोला, और उसने बोल दिया फेवरेट अभी श्रद्धा कपूर. ठीक. तो फेवरेट एक्ट्रेस में ए की फेवरेट एक्ट्रेस और बी की फेवरेट एक्ट्रेस का कलेक्शन वेल डिफाइंड है? नहीं. ए के लिए कुछ और है, बी के लिए कुछ और है, मेरे लिए मेरी फेवरेट एक्ट्रेस कुछ और है. तो ये कलेक्शन आर नॉट सेट. क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है. दिस कलेक्शंस तो हैं ये, बट ये सेट नहीं है. तो इस तरीके से वेल डिफाइंड का मतलब क्लियर हुआ. अब आते हैं डिस्टिंग्विश का क्या मतलब होता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंग्विश. ठीक है, तो पहले अगर कोई कलेक्शन को सेट होना है तो पहले उसको वेल डिफाइंड होना पड़ेगा और उसको फिर डिस्टिंग्विश होना पड़ेगा. चलो, और डिस्टिंग्विश पता करते हैं क्या होता है. चलो, आप में से किसी के नाम किसी का नाम लेते हैं. मान लो किसी का नाम, आप में से किसी का नाम शुभम है, SHUBHAM. ठीक. अब मैं क्या करूंगा, मैं एक सेट बनाऊंगा लेटर ऑफ द वर्ड शुभम. शुभम में जितने भी लेटर आए हैं उसका मैं एक सेट बनाऊंगा. चलो, मैं सेट बनाता हूं. उस सेट में मेरे कैसे एलिमेंट आएंगे? SH, मैंने बोला एलिमेंट. सेट के अंदर, कलेक्शन के अंदर जो भी आप ऑब्जेक्ट लेते हो ना, इस ऑब्जेक्ट को, उसको एलिमेंट भी बोलते हैं. ठीक है,
एच यू बी एच ए एम, ये कलेक्शन है और ये वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड क्यों है? शुभम का नाम पूरे वर्ड में यही स्पेलिंग होगी उसकी, यही लेटर आएंगे सबके लिए, मेरे लिए भी आपके लिए भी। अब ये डिस्टिंग्विश का क्या रोल है इसमें? डिस्टिंग्विश का मतलब हर एक एलिमेंट आपस में अलग अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखो एच एस एक बार आ रहा है, ठीक है, एस से कोई मैच नहीं कर रहा है, यू भी एक बार आ रहा है, बी भी एक बार आ रहा है, ए भी एक ही बार आ रहा है, एम एक ही बार आ रहा है, बट यहाँ पे एच, हियर एच इज रिपीटेड 2 टाइम्स। तो इस सेट को हम डिस्टिंग्विश बनाएंगे ऐसे, एच को बस एक बार लिखेंगे हम, और अब ये बन गया मेरा, ये कलेक्शन मेरा सेट बन जाएगा। ये मेरा सेट नहीं बनेगा, ये मेरा सेट बन जाएगा। तो वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश का मतलब आपको समझ में आ गया। नाउ हम अब पढ़ेंगे हाउ वी रिप्रेजेंट अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो देखो बच्चों, वी कैन रिप्रेजेंट ए सेट इन 2 मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैप के थ्रू पढ़ेंगे, इसको इजी होगा काफी। इसको कहते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये काफी इजी होता है, बट इसका मैं बताता हूं अभी। ROSTER और टेबुलर फॉर्म। क्या होता है इसमें? इसमें ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड। सेट के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट लिस्टेड होने चाहिए, और एंड आर डिफरेंटेड बाय कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमा, एक दूसरे से कॉमा के थ्रू अलग अलग बने हुए हों। ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड, पहला ऑल द एलिमेंट are listed, second and separated by comma, separated by comma। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। और ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ये जनरली बहुत यूज होता है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या होता है? ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट आर डिस्क्राइब्ड बाय ए सिंगल सिंबल x और whatever you can choose. All the element are described by, all the element are described by a symbol x, symbol x, and whatever you can choose, and x is followed by a semicolon, and followed by a semicolon, followed by a not semi, colon only. ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे इसका एग्जांपल और इसका एग्जांपल। ठीक है, देखो आप रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म का एग्जांपल देखते हैं। रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म का एग्जांपल देखते हैं। तो पहले देखते हैं, देखो मैं फिर से उसी एग्जांपल को रिपीट करूंगा, देखना अभी समझ में आ जाएगा। रोस्टर फॉर्म कैसे होता है? ये रोस्टर फॉर्म कैसे होगा? रोस्टर फॉर्म ऐसे होगा, कलेक्शन ऑफ द लेटर ऑफ शुभम, वर्ड शुभम। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, SHUBAM। मैंने एच को देखो 2 बार रिपीट नहीं किया, क्योंकि सेट की डिफिनेशन में क्या होता है? ऑल द एलिमेंट आर
वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंग्विश, तो डिस्टिंग्विश में एच रिपीट नहीं होगा, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट आर लिस्टेड, सारे एलिमेंट लिस्टेड हैं, लिखे हुए हैं, एंड सेपरेटेड बाय अ कॉमा। अब हम इसी को लिखते हैं सेम एग्जांपल को सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ऑल द एलिमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय अ सिंबल x एंड फॉलोड बाय सेमीकोलन, फॉलोड कर दिया सेमीकोलन। अब हम डिस्क्राइब करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे? द लेटर इन द वर्ड शुभम, ऑल लेटर इन द वर्ड शुभम। शुभम जैसे अपना सेट है वैसे लिखते हैं पूरा, SHUBHAM, शुभम। ये एक सेट हो गया। अब जैसे ही हम इस सेट को खोलेंगे, ऑल द लेटर इन द वर्ड शुभम, क्लियर? ये दोनों, ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेट्स। टाइप ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स कैसे पढ़ेंगे इसको? देखो आप, सेट जनरली डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है? ऐसे सेट जिसमें कुछ भी ना बिलोंग करे, मतलब उसमें कुछ भी ना आता हो, ठीक है। हम एक जनरली एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। A set which doesn't contain anything, कभी कुछ ना अपने अंदर कंटेन करे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे x, मतलब वो x, वो सारे x सच दैट, अब हम डिस्क्राइब करेंगे वो सारे x सच दैट उनका स्क्वायर करने पे वो -4 दे। क्या आप बता सकते हो किसी नंबर का स्क्वायर करने पे वो माइनस में कभी साइन देगा? नो, माइनस में कभी साइन नहीं देगा वो। तो ऐसे सेट एम्प्टी सेट हो जाएंगे, एम्प्टी सेट, ओके। और दूसरा एग्जांपल ले लें, ऑल x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल द नेचुरल नंबर सच दैट x इज नेचुरल नंबर, मैं नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, x इज नेचुरल नंबर सच दैट x जो है वो कहां से कहां तक 5 और 6 के बीच में है। वो नेचुरल नंबर बताओ, x क्या है? x एक नेचुरल नंबर है। कैसा नेचुरल नंबर? 5 और 6 के बीच में, बिटवीन 5 और 6। क्या कभी 5 और 6 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई कर सकता है? भाई आप देखो, एक रियल लाइन बनाओ, ये है मेरा 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। भाई 5 और 5 के बाद नेचुरल नंबर से ऐड 6 पड़ेगा, 6 के बाद 7, बिटवीन 5 और 6 there doesn't exist any natural number, so this set is also empty. Now other set is singleton set, ऐसे सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट हो। एग्जाम्पल के लिए देखो, एग्जाम्पल के लिए मैं कुछ कलेक्शन ले रहा हूं सच दैट x क्या हो? सच दैट x जो हो वो नेचुरल नंबर हो, पहली बात, और एंड उसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा हो, दूसरी बात। मतलब कि x को ऐसा लेना है कि वो नेचुरल नंबर में हो, n फॉर नेचुरल नंबर, और उसका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा हो। तो बताओ ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे हो और क्यों 9 आए? ऐसा तो 3 ही है। अगर मैं यहीं पे नेचुरल नंबर के यहाँ पे इंटीजर्स कर देता, z इंटीजर्स, तो मेरे पास 2 एलिमेंट ऐसे मिल जाते जिनका स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है, एक तो 3, एक तो -3, तो वो सिंगलटन सेट नहीं होता। ये मेरा सिंगलटन सेट है, ठीक। आ जाओ दूसरा एग्जांपल ले, दूसरा लेते हैं फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो,
जैसे जैसे 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर का कलेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। और क्या सब लिख सकते हैं फाइनाइट सेट में x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सब लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जरूर पढ़े होंगे। तो x इज सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसके कितने सोल्यूशन आएंगे? 2 ही सोल्यूशन आएंगे, 2 एंड 3। तो ये भी फाइनाइट हुआ भाई। क्वाड्रेटिक सोल्यूशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सब सॉल्व किए होगे। x क्या है? x इज सोल्यूशन है वो किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो x तो फाइनाइट होगा। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, x फाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट का एग्जांपल हो गया। अब हम लेते हैं इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल, ठीक। देखना इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नाम में ही आ गया इनफाइनाइट। कैसे इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? कुछ फाइनाइट ना हो। इनफाइनाइट मतलब कोई सीमा ना हो सेट की। जैसे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कोई सीमा नहीं है इसकी, कोई अंत नहीं है। अब देखते हैं आगे इनफाइनाइट सेट, ठीक है। अब आते हैं आगे, फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और एग्जांपल में लिखें इसके, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन। नहीं होगा, सेट ऑफ ऑल द पॉइंट इन अ प्लेन। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ड्रा कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ड्रा कर सकते हैं। और लेते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट दो सेट के अगर नंबर ऑफ, एक सेट का कलेक्शन है A, इसमें है 1 2 3। एक सेट का कलेक्शन है B, इसमें है 2 3 6। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 3। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं? 3। तो दो सेट आपस में इक्विवेलेंट सेट तब कहलाएंगे जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, तो उन सेट को बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इसमें भी 3 एलिमेंट, इसमें भी 3 एलिमेंट। तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 3। तो दोनों में 3 एलिमेंट, तो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। These two sets are called equivalent set. Now we come to last definition of the set is, last type of the set is equal set. Equal set क्या होते हैं? इक्वल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो सेट, मान लो दो सेट A और B इक्वल हो, तो इसमें नंबर ऑफ, पहला नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मेंबर ऑफ A आल्सो इन मेंबर ऑफ B। दूसरी बात ये है, मेंबर ऑफ A, मेंबर ऑफ सेट A आल्सो मेंबर ऑफ सेट B, मेंबर ऑफ सेट B। एग्जाम्पल के लिए मान लो A में आ रहा है 1 2 3, B में आ रहा है 3 2 1। देखो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। इसमें 1 2 3 है, इसमें 3 2 1 है। भाई क्या प्रॉब्लम है? आगे पीछे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरेंजमेंट व्हाट एवर दे अरेंज, व्हाट एवर दे मैनर वी अरेंज, बट द नंबर ऑफ एलिमेंट इज सेम and the member of A also in member of B. So these are called equal set. Now the property and the definition and the type of set and representation of set are completed. Now we come to the example. Here we discuss about definition, representation of set, type of sets, and with their different examples. Now thank you for watching. I hope you like this lecture.